Good morning, students. Welcome again here in this video tutorial. So, students, today we will revise our chapter number 8 from Geography, Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. So, now let's start our chapter. As you can see, this is the structure of the globe. आपका ये globe का structure है and all of you know that 0 degree equator, this line. What is this? Yes, 0 degree equator. And 0 degree equator आपके ग्लोब को, आपके अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. Here 90 degree north pole and here 90 degree south pole. As you all of you know that this area is known as a northern hemisphere. This one from north pole to equator is northern hemisphere, and from 0 degree equator to 90 degree south pole, which southern hemisphere? Yes, northern hemisphere, then southern hemisphere. Now at 23.5 degree north we have tropic of Cancer. हमारे जो है इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. एंड देन 23.5 डिग्री आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो 23.5 डिग्री नॉर्थ में वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री साउथ में आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो दिस एरिया ट्रॉपिकल जोन, ये एरिया आपका कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल जोन. एंड फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, इट मीन्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम आर्कटिक सर्कल. आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक कौन सा एरिया है आपका? टेम्परेचर जोन और सब ट्रॉपिकल. विच रीजन? टेम्परेचर जोन और सब ट्रॉपिकल. सेम एज आप इधर आ जाइए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से. इट मीन्स 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आपका अंटार्कटिक सर्कल तक आपका कौन सा एरिया है? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेचर जोन. गॉट इट बेटा? ये एरिया आपका कौन सा हो गया? ट्रॉपिकल. एंड दिस वन आपका कौन सा हो गया? सब ट्रॉपिकल. So student, with the help of this word map, you can easily understand about tropical and the subtropical region. Here the 0 degree equator, this line which divides your earth or globe into 2 equal parts. So from equator to which one? Tropic of Cancer. And from equator to Tropic of Capricorn is which region? Yes, tropical region. And from Tropic of Cancer to Arctic Circle. Okay, Tropic of Cancer to Arctic Circle, this is subtropical region. Same as here, Tropic of Capricorn to Antarctic Circle. Which? Tropic of Capricorn to Antarctic Circle. कौन सा region है आपका ये? Subtropical region. So student, now let's come here. Our topic, life in the Amazon basin. First of all, Amazon. As you all of you know that as Amazon आपकी क्या है? Amazon आपकी river है. And where it is? It is in South America. So the river Amazon flows through the tropical region, lies very close to the equator between 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. जो आपकी अमेजोन जो रिवर है वो फ्लो कहाँ करती है? आपकी साउथ अमेरिका में फ्लो करती है. जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, जो आपके बिल्कुल किसके क्लोज होता है? इक्वेटर. और जो ये आपका जो बेसिन बनता है ना आपका, लाइफ इन द अमेजोन बेसिन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. So that's why it is referred to as the equatorial region. What it referred? Yes, it is referred to as the equatorial region. क्यों बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन? क्योंकि ये आपका जो अमेजन बेसिन है ये किसके पास है? बिल्कुल आपका इक्वेटर के पास है. Just look at here beta, the Amazon basin in the South America. Okay, here is South America. आप देखिए यहाँ से आपके अमेजोन रिवर आ रही है ये,
तो ये आपका ये जो एरिया है ये कौन सा बेसिन बन रहा है, अमेजॉन बेसिन। सो ये कहाँ से कहाँ तक आपका स्प्रेड है, आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये आपकी लाइन गई आपकी 0 डिग्री इक्वेटर की बेटा। उसके बाद से आपका हम बात करते हैं 10 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और कहाँ तक आपका 10 डिग्री साउथ, वहाँ तक आपका ये जो एरिया ये कवर हो रहा है, ये कौन सा एरिया है आपका, अमेजॉन बेसिन। विच बेसिन, अमेजॉन बेसिन। एंड व्हाट इट इज रिफर्ड टू एज अ इक्वेटोरियल रीजन। व्हाट, दिस इज important बेटा। सो what it referred to as the equatorial region. The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. Here one word come here, river's mouth. कि river का mouth क्या होता है, आप देखिए वो place जो जहाँ से एक रिवर जो है दूसरी वाटर बॉडीज में ज्वाइन होती है। मान लीजिए आपका ये रिवर आ रही है, ठीक है, ओके, ये रिवर आपके यहाँ से आई और यहाँ आपका ओशन है या कुछ है, वो उसमें जाके जहाँ जाके वो उसको गिरेगी, फ्लो करेगी, ज्वाइन करेगी। तो ये जो आपका ये है, ये एरिया कौन सा कहलाया जाता है बेटा, रिवर माउथ। ओके, सो द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। एक रिवर आई और जब वो ओशन में अगर वहाँ फ्लो हो रही है, सो आपका जो रिवर आके जो पार्ट है, ये प्लेस है आपका, वो क्या होता है आपका, रिवर्स माउथ। यू नो, न्यूमरस tributaries join the Amazon river to form the Amazon basin. अब here also tributaries, आपको पता है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ज्वाइन करती हैं किसको, अमेजॉन रिवर को, और क्या बनाती हैं वो, अमेजॉन बेसिन। जस्ट लुक एट हियर, आपकी अमेजॉन रिवर है, यहाँ से देखिए आपकी एक रिवर आके यहाँ से ज्वाइन हुई, देन हियर देखिए नेग्रो रिवर हियर है आपकी, देन हियर वन रिवर। सो ये जो रिवर्स हैं आपकी, जो एक बड़ी रिवर्स में आके ज्वाइन होती है, ठीक है, तो व्हाट, ट्रिब्यूटरीज। सो दीज आर स्मॉल रिवर्स, क्या होती हैं आपकी, ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपकी। सो दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। अब आपकी यहाँ मेन रिवर कौन सी है, अमेजॉन रिवर। ओके, और जो यहाँ से दूसरी साइड से आपकी जो स्मॉल मान लीजिए आपकी एक मेन रिवर है, यहाँ से एक आई, एक स्मॉल रिवर ने इसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ से ज्वाइन कर लिया, यहाँ से, तो ये तो आपकी क्या हो गई, ये आगे हो गई आपकी मेन रिवर। और जो आपकी स्मॉल रिवर्स आ रही है वो आपकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज। These are tributaries are small rivers that join the main river. The main river along with all its tributaries then drain an area from a river basin or the catchment area. अब वो जो मेन रिवर के साथ और ट्रिब्यूटरीज आकर ज्वाइन हो रही है, तो ये जो आपका एरिया है हेयर ऑल्सो ना, वो आपका क्या बन जाता है, पूरा रिवर बेसिन। ओके, ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा रिवर बेसिन। द Amazon basin is the largest river basin in the world. This is important thing, beta. Which basin is the largest basin in the world? The Amazon basin. Which basin is the largest river basin in the world? Yes, the Amazon basin is the largest river basin in the world. Then after it, the river basin drains portion of Brazil. अब आपको पता है ये जो आपका रिवर बेसिन है ये कहाँ कहाँ तक पूरा होता है, पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील तक, पार्ट्स ऑफ पेरू, जो पेरू का पार्ट्स है, देन बोलीविया, देन इक्वेडर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला। आपका ये पूरा यहाँ तक स्प्रेड हो रहा है। कौन कौन से आपकी वहाँ की जो प्लेस ये कवर कर रहा है, विच वन, यस, द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, which one, yes, Brazil, parts of Peru, then after this Bolivia, then after this Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela also. Now climate of the where, Amazon basin, कि वहाँ का climate कैसा है Amazon. As you know that the Amazon basin stretch directly on the equator. आपको पता है पूरा stretch होता है equator के पास and is characterized by hot and wet climate. equator के पास होने की वजह से वहाँ का climate कैसा है, जो आपका अमेजॉन बेसिन है वो आपका स्ट्रेच होता है किसके पास, इक्वेटर के पास। सो दैट्स वाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट। विच टाइप, हॉट एंड वेट।
क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं है कि कुछ मंथ्स के लिए बेटा वहाँ का ऐसा क्लाइमेट होता है, नो, थ्रू आउट द ईयर वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड वेट. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. यस, अगर हम कंपेयर करें डे एंड नाइट्स, बोथ, यस, डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली hot and humid. The skin, because due to humid environment, skins, yes, the skin feels very sticky. आपका skin कैसी feel करती है, very sticky. It rain almost every day, but वहाँ rain भी कैसे होती है, every day. The day temperature are high with very high humidity. अब वहाँ का आपका जो डे टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, बहुत हाई होता है, बहुत हाई ह्यूमिडिटी के साथ होता है. एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. बट अगर हम नाइट की बात करें, टेम्परेचर आपका डाउन जाता है, बट वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो तब भी रिमेन्स हाई होती है. डे में आपका टेम्परेचर भी हाई है, देन ह्यूमिडिटी ऑल्सो हाई. बट अगर नाइट में होता है, नाइट में टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन आपका हो जाता है, बट द ह्यूमिडिटी रिमेन हाई. Our next topic, rainforest. As it rains heavily in this region, as you all of you know that वहाँ काफ़ी ज़्यादा रेन होती है आपकी Amazon basin में, thick forests grow. Which type of forests grow there in Amazon basin? Yes, thick forest और tropical evergreen forest वहाँ grow करते हैं. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. आपको पता है बहुत ज़्यादा थिक होते हैं आपके, डेंसिटी बहुत थिक होती है रूफ, यानी कि आपका जो ऊपर की जो उनकी लीव्स हैं वो इतनी ज़्यादा पूरी कवर कर लेती हैं, पूरे एक के पास एक इतना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ, बहुत थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं. तो इस वजह से जो उनकी ब्रांचेस है और जो लीव्स है वो बिल्कुल सनलाइट को अलाउ नहीं करती कि वो कहाँ तक जाए, नीचे ग्राउंड तक जाए. So that's why, due to why? Because the forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. So that's why the ground remains dark and damp. क्योंकि sunlight आपकी नीचे तक नहीं reach कर पाती, नीचे तक नहीं जा पाती, कहाँ तक, ग्राउंड तक, पूरा नीचे तक नहीं जाती आपकी, क्योंकि पूरा डेंस है, वहाँ के रूफ है और लीव्स से जो ब्रांचेस है वो बिल्कुल अलाउड नहीं करती. सो दैट्स वाई वहाँ के जो ग्राउंड है वो कैसे होते हैं, डार्क एंड डैम्प. ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हेयर. विच काइंड ऑफ वेजिटेशन मे ग्रो हेयर? यस, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन. ऑर्किड्स, ब्रोमेलियाड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स. प्लांट पैरासाइट्स में कौन कौन से यहाँ ग्रो करते हैं? यस, ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलियाड्स. अब आपका है ब्रोमेलियाड्स. अब ब्रोमेलियाड्स क्या होते हैं आपको पता है? ब्रोमेलियाड्स आर स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव. ब्रोमेलियाड्स वो आपके स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपनी लीव में. देन आफ्टर दिस एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज देयर पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स. The rainforest is rich in fauna. अगर हम fauna की बात करें, birds की बात करें here in Amazon basin में, so as you all of you know that क्योंकि वहाँ का क्या है, बहुत tropical evergreen rain forest है वहाँ की, काफ़ी वैसे हैं आपके, so that's why flora and fauna दोनों ही rich variety में मिलते हैं. Okay, so that's why birds such as toucans, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage. काफ़ी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के नेम गिवन हियर. कौन कौन से बर्ड्स यहाँ से यहाँ आपकी स्पीसी मेनली मिलती हैं आपकी? विच वन? टकन्स, हमिंग बर्ड, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज. नाउ व्हाट अबाउट एनिमल्स? ये तो आपका बर्ड्स का हो गया, ठीक है. व्हाट अबाउट एनिमल्स? यू नो, so student, now let's come here about animals. Animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here. आपके जो animals हैं वहाँ कौन कौन से? just like monkey, sloth and ant-eating tapirs वहाँ आपको मिलते हैं. Various species of reptiles and snakes also. What? Yes, various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. वहाँ के दो jungles हैं, वहाँ और भी various species मिलती हैं आपकी reptiles and snakes की, just like you know crocodile, snake and pythons abound. You know what, beta? Anaconda and boa
Constrictor are some of the species. Beside the basin is home to thousands of several of insects. Yes, ऐसा है कि वहाँ की जो बेसिन है वो क्या है आपका? Home to thousands of species of insects. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha. Which fish? Yes, flesh-eating fish, piranha fish, also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. Now student, just let's come here. Next topic, people of the rainforest. वहाँ के people कैसे हैं और क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं या क्या फूड है, क्या वहाँ की वो अपना जो फ्रूट ग्रो करता है या वहाँ कैसे उन्होंने डेवलप की है, इतनी सारी चीज़ें. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. उन्होंने क्या करा? वहाँ सारे ट्रीज़ थे, उन्होंने क्या करा कि स्मॉल एरियाज़ को, वहाँ के जो ट्रीज़ थे उन्हें कट किया और तब वहाँ उन्होंने अपनी ग्रो करनी स्टार्ट करी क्रॉप. Wild men hunt and fish along the river. Women take care of the crops. They mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. Which crop mainly they grow? Yes, they mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women. Yes, so that's why आपको पता है hunting and fishing जो है uncertain है, so that's why that time women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. Which one? Slash and burn agriculture. Now one word come here, slash and burn agriculture. क्या होता है आपका ये slash and burn agriculture? Slash and burn is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes. After it, these are then burnt, which release the nutrient into the soil. Now crops are grown in this cleared field for a few years. अब देखिए आपका, मान लीजिए फार्मर्स है, फार्मर ने क्या किया, एक स्मॉल सा एरिया लिया बेटा और वहाँ की जितने भी ट्रीज थे उनको कट करके और उनको वहाँ की जो थे ना उनको बर्न कर दिया. ओके, यानी कि जला दिया. वो जो लैंड था उन्होंने सेलेक्ट किया, उस लैंड में ही उन्होंने उसको क्या करा, कटिंग डाउन ट्रीज करे, बुशेस करे और उसके बाद उन्हें वहीं क्या कर दिया, बर्न कर दिया. उसके बाद जब बर्न करने के बाद वो क्या हुआ, विच रिलीज द न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल. उन्होंने बर्न किया ट्रीज को और बुशेस को, तो उस वजह से क्या रिलीज हुआ, वो जो सॉइल थी, सॉइल पे जाके वो जो है न्यूट्रिएंट्स, ओके, इस वजह से उन्होंने क्या किया, वहाँ क्रॉप्स को उसके बाद ग्रो किया. आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेस इट न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज abundant. Then they clear another plot of land to land in the mean time young trees grow in the old field. In this way soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. अब उन्होंने पीस ऑफ लैंड पे अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट करा, उन्होंने अपनी फार्मिंग करनी स्टार्ट करी, जो जो उन्हें क्रॉप ग्रो करनी थी. बट आफ्टर दिस जब वो रिपीटेडली वहीं वो ग्रो करते गए तो वहाँ की जो सॉइल्स की थी वो लूज हो गई वहाँ के न्यूट्रिएंट. सो दैट्स वाई वो उन्होंने पता किया क्या किया, वो एक नेक्स्ट प्लेस पे चले गए. ओके, नेक्स्ट प्लेस पे उन्होंने एरिया ऑफ लैंड सेलेक्ट किया. उसके बाद वही प्रोसेस उन्होंने किया, स्लैश एंड बर्न वाले, वहाँ के जो ट्रीज थे उन्हें कट करा, बुश को कट करा और उनको भी बर्न कर दिया. इस वजह से वहाँ की सॉइल भी न्यूट्रिएंट्स हो गया. इस टाइम पीरियड जब वो दूसरे लैंड ऑफ एरिया में वहाँ क्रॉप को ग्रो कर रहे थे, उस टाइम फर्स्ट वाला जो लैंड था वो इतना उन्होंने एम्प्टी छोड़ दिया. वहाँ जो ट्रीज थे वो सिंपल ग्रो होने लगे, जो एक टाइम पीरियड के बाद वो वहाँ के भी जो ट्रीज थे, बुशेस थे, उसके बाद वो रिपीट अगेन होके उसे फर्स्ट वाले लैंड में आए. फिर उन्होंने वहाँ वो प्रोसेस स्टार्ट करा, उन्होंने सेकेंड वाले को लेफ्ट कर दिया. तो इस तरह करके वो सेलेक्ट करके ये उनकी जो था, कौन सा था प्रैक्टिस, कौन से कल्चर एग्रीकल्चर की करते थे, वो स्लैश एंड बर्न. The staple food is manioc, also known as cassava, which is the staple food of Amazon basin. Yes, the staple food of Amazon basin is manioc, and which is also known as cassava, that grows under the ground like the potato. Have you seen the potato? Potato आपने देखा है under the ground grow करता है, so same as cassava or manioc. They also eat queen ants and egg sacs.
कैश क्रॉप लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ ऑल्सो ग्रोन। अब आपको पता है कैश क्रॉप्स यानी कि जो वो आगे उसको सेल आउट करते हैं और उनको उसकी जगह मनी अर्न होती है, सो वो भी वहाँ ग्रो करते हैं। जस्ट लाइक कॉफ़ी हो गया, मेज हो गया, कोकोआ हो गया, वो वहाँ ग्रोन करते हैं। ओके, the rainforest provides a lot of wood for the houses. As you know that rainforest है तो वहाँ wood भी ज़्यादा होगा, तो क्या provide करते हैं वो? Wood for the houses. Some families live in thatched houses shaped like beehives. आपने beehives का वो देखा है? छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है. Okay? So just like beehives, some families live in thatched houses shaped like beehives. There are other large apartment और भी other large apartment है like house called Meloka with a steeply slanting roof. कैसा होता है वहाँ का? Yes, steeply slanting roof. Life of the people of the Amazon basin is slowly changing nowadays. अब life of the Amazon जो वहाँ की people है उनकी life कैसी हो रही है? Change हो रही है. So the development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. Okay, in the older days the heart of the forest could be reached only by navigating the river. आपका heart of the forest it means जो बिल्कुल center में था. कहाँ था आपका? मेन आपका अमेजॉन बेसिन का जो सेंटर था, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा जाता था. मेनली या तो वो नेविगेशन यानी कि रिवर्स में नेविगेशन. इन 1970s द ट्रांस अमेजॉन हाईवे मेड all parts of the rainforest accessible. Which highway? Yes, the Trans Amazon Highway made. And when? In 1970s. When? In 1970s, the Trans Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. अब क्या हो रहा है कि वहाँ और भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे एयरक्राफ्ट है एंड हेलीकॉप्टर्स है. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. जो population है उन्हें कहीं और भी वो push कर रहे हैं, उसको settle कर रहे हैं ताकि वहाँ जो है अच्छी से way of farming जो हो सके practice हो सके. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. अब वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जो है डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ट्रीज़ को वो कट करते चले जा रहे हैं अपनी कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए. तो ये सारी क्या इफेक्ट करती है बेटा? डिस्ट्रक्शन. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपेयरिंग एनुअली इन द अमेजॉन बेसिन. अब देखिए लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट क्या हो रहा है? डिसअपेयर हो रहा है एनुअली वहाँ अमेजॉन बेसिन में. नाउ जस्ट लुक एट द फिगर ऑल्सो. ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. कैसा ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट में? एज यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीमेशन. अब देखिए पहले वहाँ काफ़ी फॉरेस्ट थे, ठीक है, अमेजॉन बेसिन की हम बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेजॉन बेसिन. वहाँ काफ़ी रेन फॉरेस्ट थे. अब उन रेन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. वहाँ कट करने के बाद क्योंकि वहाँ के क्या है, पीपल वो सब कर रहे हैं, उसके बाद वो और हो रहा है. तो ये सब क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ओके, you can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into a barren landscape. अब आपको पता है कि अगर ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ ही तो आपके जो सॉइल को हैं जो होल्ड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते. बट जब अगर मैन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के फॉरेस्ट को कट करने में लगा है, तो रेन तो वहाँ रेगुलरली हो रही है. एज यू नो दैट कि वहाँ रेन जो है ऑलमोस्ट एवरी डे होती है. तो रेन जब होती है वहाँ फॉरेस्ट में, तो वहाँ की टॉप सॉइल वो अपने साथ फ्लो कर जाती है, टॉप सॉइल अपने लेके जाती है. तो जब वहाँ ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टॉप सॉइल जो है पानी के साथ फ्लो करके जाएंगी, क्योंकि उनको होल्ड करने के लिए ट्रीज़ नहीं है, ट्रीज़ की रूट्स उन्हें होल्ड करने के लिए है. वहाँ क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा. तो वहाँ के जो लुश फॉरेस्ट हैं वो किस में टर्न हो रहे हैं? बैरन लैंडस्केप